आर्थिक पक्ष में निवेश को लेकर एक महत्वपूर्ण सलाह दी जाती है कि आप छोटी सी उम्र से ही निवेश की शुरुआत कीजिए। और वो छोटी सी उम्र क्या होगी? जब भी आप कमाना शुरू करते हैं, जब भी आप अर्थ पक्ष की ओर जाते हैं, भले ही 18 वर्ष की उम्र हो, 20 वर्ष की उम्र हो या फिर 25 वर्ष की उम्र हो, किंतु जब भी हम जीवन में निवेश की बात करते हैं तो वो 5 और 6 वर्ष की उम्र से ही या इसके पहले शुरू हो जाता है। बच्चा किसी हुनर के साथ में चलता है, अपनी शिक्षा में बहुत कुछ सीखता है, कला संबंधी क्षेत्र के अंदर उसकी रुचि जागृत होती है, कोई और तकनीकी विषय हो गया, मेडिकल फील्ड हो गया, वो अनवरत गति से सीखता चला जाता है। तो जब भी हम निवेश की बात करें या फिर सुने तो उसे सिर्फ अर्थ पक्ष के साथ में ही जोड़कर नहीं देखा जाए। हम जीवन में उम्मीदों में भी निवेश करने वाले हों, लोगों के साथ विश्वास करके भी निवेश करने वाले हों, उम्र के जिस भी पैमाने के ऊपर हों, इस बात को स्मृतियों में हमेशा बनाकर रखना चाहिए कि हम कुछ नया सीखेंगे, अपने भीतर निवेश करने वाले होंगे। जब भी किसी व्यक्ति से आप बात कीजिए, अमूमन जब उसने किसी कंपनी में 7 से 8 वर्ष बिताए हैं, आप पूछ लीजिए उससे एक बार कि आपने क्या सीखा। हमने चौकन्ना रहना सीखा, फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स कैसे होते हैं वो सीखा, ऑफिस पॉलिटिक्स कैसे डील आउट होती है वो सीखा, और साथ में ही कामकाज का थोड़ा सा एसेंस साथ में आता चला गया। किंतु क्या कोई हुनर विकसित कर पाए जिससे मन के भीतर एक निवेश और जागृत हो पाए? हम क्या संभावनाओं के साथ में खुद का निवेश कर पाए? ये सब कुछ आवश्यक है। नकारात्मकता के साथ निवेश करने से अपनी सोच को बचना चाहिए। तो वहीं पर अर्थ पक्ष का निवेश आगे के जीवन को संबल देगा, आपके भौतिक सपनों को साकार करने वाला होगा। किंतु इसके अलावा जीवन की जागृति भले ही आध्यात्मिकता के साथ में जुड़ी हो, भले ही आपके भीतर की जो भी संभावनाएं है उसको इवॉल्व करने के साथ में जुड़ी हो। अष्टम भाव की जब भी हम चर्चा करते हैं तो वहां से सिर्फ हिडन प्रॉब्लम्स को नहीं देखा जाए, जीवन की हिडन पॉसिबिलिटीज क्या है उसको भी देखना आवश्यक है। हम अष्टक वर्ग में जब भी बिंदु भरने की ओर जाते हैं, उस कुंडली को बनाने की ओर जाते हैं, एक कॉलम साथ में आता है मति। मति की स्थितियां भी अष्टम के साथ में जुड़ी होती है। यदि वो दिग्भ्रमित है तो व्यक्ति निर्णय की ओर नहीं जा पाता, और जब भी हम उस भ्रम से दूर हटकर स्पष्टता की ओर जाते हैं, जीवन एक नए प्रवाह की ओर जाता है और वहीं से हम सीखना शुरू करते हैं। जिज्ञासाएं निवेश के साथ में जुड़ी हुई है, इसको भी हमेशा अपने साथ में आप बांध कर चलिए। तो इसी वजह से इस भ्रम से दूर रहना चाहिए कि हम सिर्फ अर्थ पक्ष में निवेश करने वाले हों। संभावनाएं प्रत्येक क्षेत्र में निवेश की ओर लेकर जाने वाली होती है। हम यहाँ 2 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल लेकर हाजिर हुए हैं। चंद्रमा मिथुन राशि में ही चलायमान रहने वाले होंगे। तो वहीं मार्गशीर्ष मास कृष्ण पक्ष अपने प्रारंभिक काल की ओर है। मृगशिरा नक्षत्र की स्थितियां आज इस दिवस में रहेंगी। सूर्यदेव वृश्चिक राशि में ही गमन कर रहे हैं। हम शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। यहाँ नौकरी पेशा जीवन में भाग्य का सहयोग आपके लिए बना रहेगा। जो छोटी छोटी बाधाएं सता रही थी वो तो एक तरफ होंगी ही, जो लोग अभी तक आपकी क्रिटिसाइज कर रहे थे कहीं ना कहीं वो आपके पक्ष में अब होते चले जाएंगे। जिस कार्य में आप लंबे समय से एकल छवि के साथ चलने वाले रही हैं कि नहीं मैं इस कार्य को पूर्ण करके दिखाऊंगा, भले ही कितने ही लोग नकारात्मक होते चले जाएं, वहीं से अब आप एक सुदृढ़ स्तर की ओर जा रहे हैं। दूरदर्शिता भरे कोई भी निर्णय जीवन के भीतर रखने हैं तब भी इस समय को सार्थक मानिएगा। स्वास्थ्य संबंधी क्षेत्र विशेष के अंदर यदि आपका कामकाज जुड़ा हुआ है तो यहाँ कुछ नए ऑफर्स सामने आ सकते हैं जिसको स्वीकार करना आवश्यक। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आज जाया जा सकता है। मन के भीतर जिस विश्वास की जागृति खुद के साथ में नहीं थी वो आज पूर्ण रूप से आपके साथ जुड़ी हुई रहेगी। लेखन संबंधी कामकाज में नई संभावनाएं उजागर हो रही है। आप वहां से जुड़कर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले हो सकते हैं। तो वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में निर्णायक अवसर सामने रहेंगे। कोई वस्तु गुम चुकी है या फिर गलती से हम एक तरह से किसी व्यक्ति को वो वस्तु दे बैठे हैं और अब वो देने से आनाकानी कर रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ फिर से प्रयास करना आपके लिए कहीं न कहीं पॉजिटिव अप्रोच को लेकर आने वाला रहेगा। वहीं यदि मैं वृषभ राशि की चर्चा करता हूँ,
यहाँ आपके लिए धनागमन बढ़ेगा। फाइनेंशियल अप्रोच के साथ में जो आपकी सोच है वो भी एक नएपन के साथ में चलेगी। इसी वजह से एक क्रिएटिव फोल्ड आपके सामने आने का कार्य कर सकता है। वृषभ राशि के जातक कला संबंधी क्षेत्र के अंदर भी खुद को लगातार इवॉल्व करते चले जाएंगे। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर एक नई गहराई के साथ में आप चल रहे हैं जो कि लोगों को लुभावनी लगने वाली होगी। कोई भी व्यक्ति आपको अप्रिय शब्द कहता है या उसके कहने का तरीका गलत है, आप वहां पर भी सहज बने रहें। अपनी प्रतिक्रिया देने से आपको वहां पर बचना होगा। तो वहीं पर जहां जोखिम आपको लेना है और उस जोखिम के साथ में जीवन को देखना है, पॉजिटिव अप्रोच वहां पर भी आपके लिए बनी हुई है। किसी भी तरीके की कोई नेगेटिविटी यहां पर मौजूद नहीं रहेगी। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर आज जा सकते हैं। शिक्षा संबंधी अंतराल में अभी तक जो प्रारंभिक सफलता के इंतजार में आप थे, जो आपको प्राप्त नहीं हो पाई है, वहां पर भी इस दिन को आप सकारात्मक लेकर चल सकते हैं। किसी भी रिश्ते के साथ में चल रहे हैं, छोटी मोटी अनबन के साथ में जो प्रगाढ़ता और अधिक बढ़नी चाहिए, उसकी संभावनाएं भी आज आपके सम्मुख रहने वाली होगी। प्रबंधन संबंधी कामकाज में भी आपके लिए धनागमन नजर आ रहा है। मैनेजमेंट की किसी अप्रोच के साथ में आप हैं, कोई नया ऑफर सामने आता है और वहीं से जीवन एक बदलाव के संकेत के साथ में चलने वाला होता है। ये सारी ही पॉजिटिव पॉसिबिलिटीज आज आपके साथ रहने वाली हैं। भूमि संबंधित कामकाज में निवेश की ओर आप जा सकते हैं। यात्राओं में स्वास्थ्य को लेकर सावधानी बरतने का प्रयास कीजिएगा। इच्छा शक्ति का अभाव दूर दूर तक भी नहीं है। माता और पिता के साथ संबंध और प्रगाढ़ होते चले जाएंगे। ऋण संबंधी स्थितियों के अंदर छोटे मोटे संदेह बने रहेंगे, जहां से शाम का समय आपके लिए स्पष्टता को निरूपित करने वाला रहेगा। मिथुन राशि, सर्वप्रथम यहां आत्मविश्वास से लबरेज होकर आप चल रहे हैं। इसी वजह से कहीं पर भी घबराने की आवश्यकता है आपको नहीं है, इस बात को गौर करके चलें। तो वहीं जो संघर्ष बने हुए थे अभी पिछले 2 से 3 दिनों से, यहां उन संघर्षों में कमी आएगी। अनर्गल खर्चे जो स्वास्थ्य को लेकर, घर परिवार को लेकर निकल कर आ रहे थे, जिसने महीने की शुरुआत के अंदर ही बजट को एक तरह से गड़बड़ करने का काम किया था, वहां पर भी आपके लिए सुधार के संकेत हैं। किसी ऐसे व्यक्ति विशेष के साथ में आप अपने संबंधों को जोड़ना चाहते हैं जो कि व्यापारिक जीवन में असीम संभावनाओं को लिए हुए है, और हम एक छोटे से स्तर भी उसके साथ में जुड़ जाएं तो बड़ा फायदा हो सकता है। आज आपके द्वारा किए गए रिश्तों में निवेश के प्रयास बेहतरी लेकर आएंगे। और वहीं जो हम स्वास्थ्य में लापरवाही बरत रहे थे, आज उस लापरवाही को अपने साथ में नहीं लेकर चलें, ये आपसे निवेदन है। प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास कीजिएगा। एक्सपांशन के लिए किसी भी ऋण की ओर जाना चाहते हैं तो आज यहाँ पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए बनकर रहने वाले हैं। गृहस्थ जीवन के साथ में जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, तो वहीं पर भाग्य का सहयोग भी है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश दोपहर के बाद में आपके लिए बेनिफिट देने वाला है। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे, फिर से सक्रिय होने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ मिथुन राशि के जातकों के लिए कोई भी इंटरव्यू कॉल आता है, आपको लग रहा है कि बहुत बड़ी डिप है, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, कैसे जाऊं, आप उन सारी ही नकारात्मकताओं को हटाकर आज प्रयासशील रहिए कि एक बार हम सक्रिय हो जाएं। जब व्यक्ति रास्ते के ऊपर चलने की शुरुआत करता है, भले ही वो पगडंडी हो या फिर हाईवे हो, आगे जाकर उसको कहीं न कहीं एक मंजिल मिलती जरूर है, किंतु पहला कदम बढ़ा देना आवश्यक है। इसी बात को अपने मन के भीतर आप समेट कर चलते चले जाइएगा। कर्क राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर देखिए कि जो व्यक्तिगत जीवन के अंदर हमको अनुभव मिले हैं हाल ही के अंदर, आज उसको कामकाज के अंदर आप जरूर शुमार करने वाले रहें। किसी व्यापार की शुरुआत की, कोई व्यक्ति अनुभवी है और वो सलाह देकर गया, आपने एक बार तो उसकी सलाह को दरकिनार कर दिया था, किंतु अब लग रहा है कि जुड़ना आवश्यक है। तो यहाँ कर्क राशि के जातकों के लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस बने रहेंगे। आप निरंतर गतिमान होकर आगे बढ़ सकते हैं। भावुक होकर कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए, तो वहीं अपने कामकाज में प्रोएक्टिव जरूर रहिएगा। ये एक मुख्य बात है। जहां बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स आपके सामने चलते हैं और साथ में चलते हैं, वहीं पर आपने आलस्य को त्यागा और कोई नई संभावना के साथ में जुड़ने की शुरुआत की,
वही एक पॉजिटिव इंडिकेशन आपके लिए रहेगा जो जीवन को बदलाव की ओर लेकर चल सकता है। एक और निवेदन करूंगा, क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में बड़े बेनिफिट यहाँ नजर आ रहे हैं। तो वहीं पर कोई व्यक्ति आपके जीवन के अंदर रिश्तों में गफलत फैलाने की कोशिश कर रहा है, उसकी बातों से हम फैसिनेट नहीं हों या आवेश में नहीं आए, पहले एक बार जज करें कि वो व्यक्ति क्या कह रहा है और वहीं से अपने निर्णय को आगे लेकर जाने वाले रहें। ये भी एक निवेदन। गृहस्थ जीवन का सहयोग संध्या समय अंतराल के बाद में बना हुआ है, उनको अपने कामकाज के अंदर आप मोटिवेट करते रहिएगा। भाग्य के साथ में जरूर संघर्ष यहाँ पर स्थापित है। वहीं सिंह राशि, व्यापारिक जीवन के अंदर जो संभावनाएं लंबे समय से न्यून होकर चल रही थी या कहीं पर भी पॉजिटिव इंडिकेशन सामने नहीं थे, ये समय वहां पर आपको सकारात्मकता के संकेत देने वाला होगा। और आप यदि शिक्षा संबंधी किसी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, किसी नएपन की ओर आपको जाना है, यहाँ आप अग्रसर हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के साथ में जुड़कर बड़ी सफलताएं आपके सामने रहेंगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ में या फिर प्रबंधन संबंधी कामकाज के अंदर हैं। अनुभव लंबा और एक अच्छे खासे स्तर के ऊपर हो चुका है, किंतु अब इस नौकरी पेशा जीवन से उकताहट आने लगी है, व्यापार की ओर जाना है। ऐसी शुरुआत के बारे में विचार करना और ऐसी शुरुआत की ओर जाना आपके लिए एक मेजर पॉजिटिव इंडिकेशन रहेगा जो कि जीवन को नएपन की ओर लेकर जा सकता है। शुरुआत में भले ही कंफर्ट जोन की कमी रहे, मन के भीतर अनंत विचार आए जो निराशाओं की ओर लेकर जाने वाले हों, किंतु अपने अनुभव को, अपनी ऊर्जा को अक्षुण्ण रख के चलिएगा और वहीं से आप व्यापारिक जीवन की शुरुआत पहले मन मस्तिष्क के अंदर कर सकते हैं, फिर उसके क्रियान्वयन की ओर भी आप बढ़ सकते हैं। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर और कमीशनिंग संबंधी कामकाज के अंदर आज का ये दिवस आपके लिए बेटर पॉसिबिलिटीज को लेकर आएगा। वहीं पिता के साथ किसी कार्य विशेषक के अंदर आपका जुड़ाव है और अभी तक हम एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन नहीं देख पाए हैं। जुड़ तो गए, किंतु ये लग रहा है कि हम नौकरी में ही ठीक थे या अपने ही व्यापार के अंदर ठीक थे। ऐसी सारी ही भावनाओं की दुर्बलता को एक तरफ लीजिए, जो कार्य सामने है उसके साथ में जुड़ते चले जाइए आप। एक निवेदन सिंह राशि के जातकों से और भी है, यदि आप किसी रिलेशन के अंदर हैं और इस रिलेशन के अंदर लंबे समय से कोई भी नयापन आप नहीं देख पा रहे थे या यूं लग रहा था कि इस रिश्ते को क्या नाम दिया जाएगा, हम कहाँ पहुंचेंगे, आज एक बार खुद से मीटिंग करनी है और अगले व्यक्ति के सामने बातचीत भी रखनी है कि हम ये सोचते हैं यहाँ पर ये रिश्ता पहुंच सकता है। इससे जीवन के अंदर एक क्लैरिटी आ पाएगी। ऊहापोह जो उम्र के एक वय के अंदर चलती है वो भी दूर होने वाली होगी। वहीं कन्या राशि, सर्वप्रथम आप यहां पर अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर चलें। कोई भी वस्तु से बहुत ज्यादा मोह आप रखने वाले नहीं हो, ये महत्वाकांक्षाओं को जागृत करने वाली स्थिति है। आज आप कर्म प्रधानक क्षेत्र के साथ में लगातार चल रहे हैं, उद्वत हैं और वहीं से सफलता के सिरे भी सम्मुख स्थापित रहेंगे। मानसिक सुख आज कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, तो वहीं पर भौतिक सुविधाओं की प्राप्ति के लिए जैसा मैंने आपको बताया, ऐसे खर्चों की ओर नहीं चले जाएं जो महीने की शुरुआत के अंदर ही आपको दिक्कतें देने वाला हो। कोई ऐसा निर्णायक सौदा महीने की शुरुआत में ही सामने है जो जीवन की तस्वीर और तासीर दोनों को ही बदल सकता है। तो यहाँ भरसक प्रयास कीजिएगा। किसी व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है या वो हमको सुनना पड़ रहा है जिसके हम आदी नहीं है, कोई व्यक्ति हावी होने का प्रयास कर रहा है किंतु अंततोगत्वा हमको बोलने का मौका भी मिलेगा, ऐसी पॉसिबिलिटीज को भी अपने साथ में आपको जरूर लेकर चलना चाहिए। ये भी मेरा एक निवेदन। तो वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए भाग्य का सहयोग कर्म के साथ में जुड़ा हुआ है, अंततोगत्वा लाभ भी सामने होगा। शेयर मार्केट संबंधी निवेश की ओर जाया जा सकता है। स्वास्थ्य में आज संबल रहेगा, किंतु शाम के समय के साथ में ही हल्के फुल्के तौर पर अस्थि जनित विकार आपको सताने वाले हो सकते हैं। मौसम जनित जो रोग होते हैं उनसे थोड़ी सी सावधान रहने की आवश्यकता ट्रैवल करते टाइम रहेगी। वहीं तुला राशि, सर्वप्रथम आप देखिएगा कि जिस भाग्य के सहयोग की आपको आवश्यकता थी वो पूर्णकालिक तौर के ऊपर आज आपके साथ में बना रहने वाला होगा। ये एक बात, महत्वाकांक्षाओं के ऊपर नियंत्रण रखकर चलें। नौकरी पेशा जीवन में लंबे समय से किसी सक्रियता की
आपको तलाश थी और वो सक्रियता सामने नहीं आ पा रही थी, फिर से एक्टिव होने के मोड की ओर आप आ पाएंगे। थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और वहीं आध्यात्मिक चिंतन ये बताएगा कि भले ही जर्नी बहुत पहले से शुरू हुई है, किंतु आगे जाकर हम सफलता को अर्जित करने वाले होंगे। ये तुला राशि के जातकों के लिए एक प्रमुख मननशील स्थिति है। एक निवेदन और भी है, यदि आप रचनात्मक क्षेत्र के साथ में जुड़े हुए हैं, कोई भी ऑफर आ रहा है उसको स्वीकार करके बढ़ा जा सकता है। गणपति अथर्वशीष के पाठ के साथ में आज के इस दिवस की आप शुरुआत कीजिएगा। उच्च शिक्षा संबंधी गतिविधियों के साथ में चलते हुए किसी कामकाज की शुरुआत करनी है, उस ओर भी आप जा सकते हैं। जो प्रोफेशनल लाइफ में मन मुटाव बने हुए थे और वही एक दुविधा का, फ्रस्ट्रेशन का कारण बने हुए हैं, आज ऐसे सारे ही मन मुटावों के ऊपर एक नियंत्रण लगती हुई स्थिति भी नजर आ रही है। ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन। तो वहीं बैंकिंग संबंधी कामकाज के साथ में या फिर आप रियल एस्टेट संबंधी कामकाज के साथ में जुड़ते हैं, एक तरह से इनिशियल प्रोग्रेस आपको नहीं मिल पा रही थी। बैंकिंग में आप चेंज की ओर जाना चाहते हैं, रियल एस्टेट में जॉब है और कोई प्रोजेक्ट की तरफ आप नहीं जा पा रहे थे, ये समय वहां आपके लिए बेटर पोजीशंस को दे रहा है। वहीं वृश्चिक राशि, सर्वप्रथम नए कामकाज की शुरुआत करने से आज आपको बचना होगा। विदेश संबंधी कार्यों में वृद्धि है। ऋण जो लंबे समय से सता रहा था या फिर जो ऋण हमने लिया था अब उसको चुका पाने में अभी हम अक्षम हैं, तो यहाँ पर स्पष्टता के साथ में कहना कि हम कहीं पर भी दुविधाओं के साथ में चलते हुए आपको परेशान नहीं होने देंगे। खुद जरूर इस चीज से परेशान है, किंतु आपको स्पष्ट तौर के ऊपर ऋण आदि के साथ में मुक्त करने वाले होंगे। थोड़ा सा समय दे दीजिए। ये क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आप लेकर चलें। क्षमताओं के साथ जुड़े हुए कामकाज में आकलन में कहीं पर भी गलती नहीं हो, ये भी आपसे एक निवेदन मैं कर रहा हूं। शिक्षा संबंधी अंतराल में डिस्ट्रैक्शंस आपको सताने वाले हो सकते हैं, तो इसी वजह से वहां सावधान रहने की आवश्यकताएं आपको रहेंगी। जो विदेश संबंधी कार्य होते हैं, जहां लंबे समय से आप कोई भी पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं देख पा रहे थे, ये समय वहां पर भी आपको बेटरमेंट देता चला जाएगा। पिता के साथ कामकाज के अंदर हैं या फिर आप नेटिव प्लेस के साथ में जुड़कर किसी कामकाज की शुरुआत कर चुके हैं, यहाँ खुद के लिए आप रिफ्लेक्शंस के अंदर एक नयापन देखने वाले होंगे। यात्रा करते समय आप अपने स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूर बरतें। जो रिश्ते बहुत ज़्यादा अपनेपन के साथ में चलते हैं, उनको समय देना भी आवश्यक है। कई बार समय नहीं दे पाना एक रूखेपन की स्थिति को सामने लेकर आता है, वहां पर भी आप सावधान रहकर चलिएगा। वहीं धनु राशि, व्यापारिक जीवन में ये दिवस विशेष आपके लिए अच्छी पॉसिबिलिटीज को लेकर आएगा। जो 2 से 3 दिनों के अंदर आपने एक ठहराव देखा है, शिथिलता देखी है, यही समय अंतराल आपके लिए पॉजिटिव इंडिकेशंस भी देगा। फ्लेक्सिबिलिटी को बनाकर रखिएगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर संभावनाएं यहाँ पर आपके लिए बेहतरी दे रही है। ब्रोकरेज संबंधी कामकाज या कोई ऐसा कार्य जहां मध्यस्थ की भूमिका आपको बड़े फायदे दे सकती है, तो वहां पर आपकी इंटेलिजेंस को बनाकर रखना होगा। प्रेजेंस कई बार मिरेकल क्रिएट करती है और हमारे लिए धनागमन को भी लेकर आती है। जिस रिश्ते के साथ में आप चल रहे थे, जिसका नाम गृहस्थ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ के अंदर रिलेशन कोई डेवलप हुआ है, छोटे छोटे मनमुटाव सामने आते हैं। झुककर चलें। हम कहीं पर भी वहां खुद को सही साबित करने की कोशिश से अगर बचने वाले रहते हैं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो शेयर मार्केट संबंधी कामकाज होते हैं, वहां तो लाभ है ही, इसके साथ ही साथ में जो आप मैनेजमेंट संबंधी किसी पोजीशन को संभाले हुए हैं, वहां पर भी आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज सामने आने वाली रहेंगी, जिसको भी आप अपने साथ लेकर चलिएगा। किसी हुनर को अपने घर परिवार में आप हस्तांतरित करना चाहते हैं, संतान ही है जिनको एक तरह से आप अपने हुनर के साथ में एक्सपर्टीज देना चाहते हैं, यहाँ किए गए प्रयास सकारात्मकता को लेकर आएंगे। वहीं मकर राशि, यहाँ जो आपको लाभ मिल रहे थे वहां थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। इसी वजह से मन को स्थिर करके चलना होगा। डिसिप्लिन के गुण को अपनाकर चलिएगा, जो आपको हमेशा सार्वभौमिक तौर के ऊपर फायदा पहुंचाने वाला होता है। जो आपकी लॉयल्टी और वर्किंग एक्सपर्टीज है, वो भी बेनिफिट की ओर आपको लेकर जा रही है। शेयर मार्केट संबंधी निवेश में फायदे के साथ ही साथ में किसी और व्यक्ति को सलाह देनी है, तो आपके द्वारा दी गई सलाह यहाँ जीवन में लोगों के बदलाव लेकर आ सकती
सकती है। स्थिरवादी सोच से बचकर चलें और वहीं पर प्रगतिशीलता को अपना कर चलें। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर नए निवेश की ओर जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। लेखन संबंधी कार्य विशेष के साथ में जुड़ाव रख रहे हैं और अभी तक हमको प्रगति नहीं मिल पाई थी, इस समय आपके लिए वहां पर भी बेटर पॉसिबिलिटीज को सामने लेकर आने वाला होगा। वाणी संबंधित कामकाज के अंदर आप एक अलग अधिकार के साथ में चलते हुए सफलता अर्जित करेंगे। वहीं कुंभ राशि, सर्वप्रथम यहां आप देखिएगा कि कामकाजी जीवन के अंदर जो लंबे समय से हमने रुकावटें देखी है, आज वो रुकावटें दूर होगी। जो रास्ते के अंदर थकावट बनी हुई थी उसमें भी आप एक रिफ्रेश्ड अप्रोच को महसूस करेंगे। सैचुरेशन में है बिजनेस के साथ में, चेंजेस करना चाहते हैं किंतु हिम्मत नहीं हो पा रही है। यहाँ फिर से आपको हिम्मत जुटानी चाहिए। अगर जो वर्किंग पोजीशंस के साथ में टीम चलती है, आपको लगता है कि उसका एक कोना कमजोर है, उसको सही करने की आवश्यकता है, किसी और नए व्यक्ति को साथ में जोड़ना है, उसके लिए आज प्रयास करना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। सफलता वहां से आपके सम्मुख आने वाली होगी। विदेश संबंधी कार्य आज सफलता दे सकते हैं। तो वहीं व्यापारिक जीवन के अंदर आप जितना अपने कामकाजी समय को बढ़ाकर चलेंगे उतना ही नियत तौर के ऊपर खुद को बेनिफिट देते चले जाएंगे। आध्यात्मिक चिंतन लगातार विकसित होकर आपके साथ में चल रहा है। वहीं मीन राशि, सर्वप्रथम जो मानसिक रुग्णता है उससे मुक्त रहने का प्रयास कीजिएगा। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर आप व्यक्तिगत जीवन के अंदर बड़ी सफलता को अर्जित करने वाले हो सकते हैं और जो सर्विस इंडस्ट्री संबंधी कामकाज होता है वहां पर भी आप एक धैर्य के साथ में चलिएगा। आजीविका में नए साधन विकसित करना एक अलग बात है किंतु उसके बारे में सोच विचारना एक अलग बात है। आज आप सोचने और विचारने की ओर जा सकते हैं। तो वहीं पर जो रिसर्च संबंधी कामकाज होते हैं, जो लंबे समय से अटकाव थे, आप थ्रेशोल्ड के ऊपर हैं किंतु कंप्लीशन की ओर नहीं जा पा रहे हैं, यहाँ पर समय आपके लिए सार्थक हदों को लेकर आ रहा है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी की आवश्यकताएं रहेंगी। ऐसे ट्रैवल को अवॉइड कीजिएगा जहां पर हमारे लिए स्पष्टता अभी तक साथ में नहीं है। लेखन संबंधी विधाओं के साथ में यदि कंटेंट राइटिंग जुड़ी हुई है, कोई नया ऑफर आ रहा है, उसको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। संतान पक्ष के साथ में जो कम्युनिकेशन गैप था उसको सुधारने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। ऋण संबंधी गतिविधियों के अंदर जो कई बार प्रेशराइज करने वाली सिचुएशन आती है उससे डील आउट करने के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। तो ये था 2 दिसंबर 2020 का दैनिक राशिफल। हम ऐसी ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।